दोस्तों, भारत ने अफगानिस्तान से प्याज खरीदने का फैसला लिया है। अफगानिस्तान से प्याज की पहली खेप जल्दी ही भारत आ रही है। पाकिस्तान के रास्ते ये प्याज भारत पहुंचेगा। ये देखकर पाकिस्तान का हालत खराब हो गया है और पाकिस्तान ने भारत और अफगानिस्तान के बढ़ते व्यापारिक रिश्ते में नया खेल शुरू किया है। जी हां दोस्तों, पूरी अपडेट क्या है जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन इंप्रेस कर लें, क्योंकि जब भी हम ऐसी अपडेट आपके लिए लाए तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके। दोस्तों, पाकिस्तान के एक्सपर्ट का कहना है कि अगर तालिबान और भारत से व्यापार हो सकता है तो पाक क्यों पीछे है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार प्याज की एक बड़ी खेप भारत भेज रही है। ये खेप पाकिस्तान के रास्ते से भारत आ रही है। अफगानिस्तान के कुनार के व्यापारियों ने बताया है कि पहली बार उनके इलाके से भारत में प्याज निर्यात शुरू हुआ है। प्याज की पहली शिपमेंट अगले कुछ दिनों में भारत पहुंच जाएगी। बिजनेस रिकॉर्डर से व्यापारी हबीब रहमान ने कहा कि हमने 8,000 टन प्याज भेजने का कॉन्ट्रैक्ट किया है और ट्रक भारत की तरफ रवाना होने शुरू चुके हैं। इससे एक तरफ अफगानिस्तान के किसान और व्यापारी खुश हैं, तो दूसरी ओर पाकिस्तान में इस पर कई चिंताएं हैं। पाकिस्तान के राजनीतिक टिप्पणीकार कमर चीमा ने इस घटनाक्रम पर पीएम शहबाज शरीफ से सवाल किया है कि क्या वह भारत और अफगानिस्तान से ट्रेड क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। कमर चीमा ने कहा है कि अफगानिस्तान से जो प्याज भारत जा रहा है वो कुनार इलाके से जा रहा है। ये खेती के लिहाज से अच्छा इलाका है, लेकिन यहाँ आतंकी संगठनों का काफी ज्यादा प्रभाव है। कमर ने कहा है कि अगर भारत और तालिबान के बीच ट्रेड हो रहा है तो फिर पाकिस्तान और भारत में क्यों व्यापार शुरू नहीं हो सकता है। पाकिस्तान ये क्यों नहीं सीखता है कि सुरक्षा मामलों पर व्यापार नहीं रोकना चाहिए। चीमा ने कहा कि पाकिस्तान में मौलवियों ने आजादी के बाद ही सरकार पर भारत से व्यापार न करने का दबाव डाला और आज तक इसका नुकसान हो रहा है। कमर चीमा ने कहा कि अफगानिस्तान से भारत को प्याज भेजा जाना और व्यापार बढ़ना एक अच्छी पहल है। पाकिस्तान ने हमेशा व्यापार में राजनीति घुसाकर नुकसान किया। चीन और भारत लड़कर भी व्यापार कर रहे हैं। पाकिस्तान को भी सीखना चाहिए कि व्यापार का नुकसान किसी कीमत पर ना हो। चीमा ने कहा कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान खुद से दूर कर रहा है तो भारत उनसे करीबी बढ़ा रहा है। भारत ने अफगान तालिबान को इस बात के लिए मना लिया है कि वह व्यापार के लिए कराची के बजाय चाबहार को चुने। कमर चीमा ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानी शरणार्थियों को निकालकर रिश्तों में तनाव पैदा किया। इसका फायदा भारत ने उठा लिया और तालिबान से करीबी बनाई। आज हकीकत ये है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान के हाथ से निकलकर भारत के करीब चला गया है। चीमा ने कहा कि पाकिस्तान ही नहीं, भारत और दूसरे पड़ोसी देशों को भी इस पर गौर करना चाहिए कि कैसे एक दूसरे से व्यापार बढ़े। उन्होंने कहा कि यूरोप की तरह भारत, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, नेपाल क्यों नहीं रह सकते हैं कि एक वीजा पर कोई आए और सब जगह घूम जाए। अफगानिस्तान और भारत में जो शुरू हुआ है वो दूसरे देशों तक भी बढ़े तो ये एक शानदार कदम है। दोस्तों, इसी के साथ पाकिस्तान को एक दूसरा मुसीबत का भी सामना करना पड़ रहा है। आपको तो पता होगा कि पाकिस्तान तो चीन के पायले हैं और इसी बात का फायदा उठाकर चीन हर बार पाकिस्तान से खेल जाता है और हर बार पाकिस्तान को एक नया झटका लगता है। इसी के साथ दोस्तों, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति में इस समय एक बड़ी गिरावट देखी जा रही है। उस पर भारी भरकम विदेशी कर्ज है। इसमें चीनी आरण का बड़ा हिस्सा है। इसके बीच पाकिस्तान एक बार फिर चीन से मदद मांगने जा रहा है। इसके लिए पाकिस्तान के पीएम का पैगाम लेकर वित्त मंत्री बीजिंग जा रहे हैं। पाकिस्तान एक बार फिर आर्थिक मदद के लिए चीन की ओर देख रहा है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इसी हफ्ते प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के दूत के तौर पर बीजिंग जा रहे हैं। अपने दौरे पर वह चीन की सरकार से 15 अरब डॉलर के एनर्जी ऋण के पुनर्गठन ब्याज दर कम करने और पुनर्भुगतान अवधि बढ़ाने का अनुरोध करेंगे। पाक न्यूज पोर्टल दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब योजना मंत्री एहसान इकबाल के साथ चीन जाएंगे। इकबाल की यात्रा पहले से तय थी, लेकिन वित्त मंत्री को पीएम शरीफ के विशेष दूत के तौर पर भेजा जा रहा है। पहले से प्लान न होने की वजह से बीजिंग में पाकिस्तान के राजदूत को चीनी अधिकारियों के साथ वित्त मंत्री की बैठक कराने के लिए कहा गया है। वित्त मंत्री कर्ज पुनर्गठन के अनुरोध वाला प्रधानमंत्री का पत्र लेकर चीन जाएंगे। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक एक कैबिनेट सदस्य ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने फैसला किया है
कि चीनी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स आईपीपी के आरण के मुद्दे को रीप्रोफाइलिंग के लिए उठाया जाना चाहिए। पाक प्रतिनिधिमंडल औपचारिक रूप से चीन से आयातित कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों को स्थानीय कोयले में बदलने के पाकिस्तान के अनुरोध से भी अवगत कराएगा। सरकार के पास चीनी निवेशकों को इन संयंत्रों को स्वदेशी कोयले में बदलने के लिए स्थानीय बैंकों से आरण की व्यवस्था करने में मदद करने का एक प्रस्ताव है। पाक पीएम शहबाज शरीफ ने बीते महीने 4 से 8 जून तक चीन की यात्रा की थी। इस दौरान शरीफ ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से आईपीपी के आरण को फिर से प्रोफाइल करने और आयातित कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों को परिवर्तित करने पर विचार करने का अनुरोध किया। अब एक बार फिर पाक वित्त मंत्री औरंगजेब इस पर अनुरोध करेंगे। हालांकि चीनी अधिकारियों ने इन सौदों के पुनर्गठन से बार बार इनकार किया है। माना जा रहा है कि चीन 500 अरब के बकाया का भुगतान और पाकिस्तान में चीनी नागरिकों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने तक और रियायतें नहीं देगा। चीन अगर आरण पुनर्गठन के लिए सहमत होता है तो ब्याज भुगतान सहित पुनर्भुगतान अवधि 2040 तक बढ़ जाएगी। पाक सरकार की आर्थिक चुनौतियां बीते कुछ समय में कई गुना बढ़ गई हैं। सरकार अभी तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF समझौते या बिजली की कीमतों को कम करने में सफल नहीं हो सकी है। IMF सौदे को सुरक्षित करने के लिए सरकार ने पाकिस्तान के निम्न, मध्यम और उच्च मध्यम आय समूहों पर रिकॉर्ड 1.7 ट्रिलियन रुपए का अतिरिक्त कर लगाया है। आवासीय और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं से अतिरिक्त 580 बिलियन रुपए एकत्र करने के लिए बिजली की कीमतों में 14% से 51% की वृद्धि को भी मंजूरी दी गई। इसके बाद भी वित्त मंत्रालय IMF के साथ कर्मचारी स्तर के समझौते के लिए कोई निश्चित तारीख नहीं बता सका है। और ये सबको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान बहुत जल्द फिर से भारत के पैरों में गिरने वाला है। वैसे दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।